हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। तो देखिए बच्चों, इसमें जो फॉर्मूला प्रूफ होगा वो ये होगा कि टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हमें मैंने डायग्राम पहले से ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या है, इसको समझा देता हूँ। देखिए हमने इसमें क्या करा है कि ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, जिसकी डायरेक्शन हमने इधर दिखा रखी है, ये ई है, एरो से दिखा रहा है। ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बना लिया और इसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी, ये वैद्युत ध्रुव ए बी है। ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। सेम आवेश है लेकिन अपोजिट, मतलब इक्वल आवेश है और अपोजिट है लेकिन विपरीत है। ठीक है, तो ये हमने जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये क्या काम करेगा, जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और ये जो द्विध्रुव है वो इस डायरेक्शन में है, तो जैसे ही इसमें रखा जाएगा ऐसे थीटा एंगल पर रखा गया है, तो कुछ देर बाद में जैसे रखा जाएगा उस पर ऐसे फोर्स लगेगा और ये ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो विद्युत क्षेत्र है वो जनरेट कैसे होता है, जैसे प्लस आवेश है, ये सपोज कि ये प्लस आवेश है, तो हमें पता है कि प्लस आवेश से हमेशा क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, बाहर की ओर निकलता है इस टाइप से। ठीक है, अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस टर्मिनल से आ रही है, यानी प्लस आवेश से आ रही है। इधर प्लस आवेश होगा और जाती कहाँ है, ये किसी माइनस पे जाके। अगर हम कहें कि ये कहाँ जाके समाप्त होंगी तो ये कहेंगे कि अनंत पे कहीं माइनस होगा, वहां पर समाप्त हो जाएंगी। तो जैसे प्लस इधर से इधर जा रही है, इसका मतलब प्लस इधर होगा और माइनस इधर की साइड होगा। ठीक है, तब देखिए ये ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, तो ए पर जो है माइनस क्यू आवेश है, तो ये प्लस है, तो प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये ऐसे है तो इसको इस टाइप से करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये बाद में क्या हो जाना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अलाइंड हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगा बाद में। तो इस पर एक होगा, क्यों? क्योंकि इस पर दो बल लगेंगे। जैसे इस पर लग रहा है एक बल, इसको F2 बोल रहे हैं, और हमने मान लिया है कि B पर जो है वो F1 आवेश बल लग रहा है इस टाइप से, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये माइनस है, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर हमने इसकी थ्योरी लिखनी होगी तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखिए सीधी सी बात है। इसमें क्या लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें ए भी एक वैद्युत ध्रुव चित्रानुसार रखा है। ठीक है, ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश है। इसी प्रकार बी पर लगने वाला बल F1 तथा B2 पर ए पर लगने वाला बल F2 है। ये बल परिमाण में बराबर होंगे। अगर मैं इनका परिमाण निकालने लगूं इस टाइप से, तो ये परिमाण में बराबर होंगे। क्या होगा, QE। ठीक है, ये तो रहा इसका थ्योरी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से, अब पहली बात तो ये जो बल है, बल आघूर्ण है, बल क्या होता है, देखिए जैसे मान लो ये बॉडी है, मैंने कोई बॉडी बना दी है ऐसे, और मैंने क्या करा, यहाँ पर एक इसको कील ठोक दिया है इस टाइप से, और इसको ओ मान लिया। अब यहाँ मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसके अबाउट मूव करने लगेगी ये बॉडी इस टाइप से, तो इसको मैं P मान के चलता हूं। और जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, इस टाइप से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे रहेगा, और इस टाइप से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये पूरी जो बॉडी बनी हुई है वो घूमना चालू कर देगी इस एक्सेस के अराउंड। तो ये जब इसके चारों तरफ घूमना चालू कर देगी तो इसमें क्या, एक बल आघूर्ण काम कर रहा है। कैसे बल आघूर्ण काम कर रहा है, देखिए ये इसकी क्रिया रेखा है बल की, ये क्रिया रेखा है। तो हम कहेंगे जो बल होता है, बल आघूर्ण होता है, वो क्या होगा, किसी बॉडी पर लगने वाला बल और उसकी क्रिया रेखा तथा अक्ष के लंब, ये इस, क्योंकि इस अक्ष के लंबवत मूव कर रहा था, ये अक्ष है, ये अक्ष मानी जाएगी ये वाली, क्योंकि यहाँ कील ठुकी हुई है, इसको जैसे करेंगे तो घूमने लगेगा पूरा का पूरा। जैसे कि ये बुक है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो ये मैं अगर इस कोने से फोर्स लगाऊं इस पर, इस टाइप से, देखिए यहाँ से देखिए ये घूम रहा है, नहीं घूम रहा, तो ये इसीलिए ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये क्रिया रेखा। तो इसमें जो कहेंगे बलाघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा तथा घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम बलाघूर्ण कहते हैं। तो यहां से इसका जो यूनिट होगा, देखिए बल है न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, तो वैसा ही यहां पर भी ऐसा होता है, लेकिन यहां पर क्या है, दो बल लग रहे हैं, यहां पर बल युग्म आघूर्ण बोला जाएगा। ठीक है, तो तब हम बोलेंगे, इसमें देखिए क्या लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से। अब हम लिखेंगे टो बराबर बल गुणा क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से दूरी, क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से
लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, और ये क्रिया रेखा किसकी है? बल की है। तो टो इज इक्वल टू एफ इंटू क्रिया रेखा के बीच की दूरी। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए एक और बात, जब ये ऐसे ऐसे रखा है और ऐसे मूव करेगा तो इसके बीच में यहां क्या होगा, इसका एक्सिस होगा ऐसे, ये एक्सिस ऐसे होगा, ठीक है ना। तो अब इस एक्सिस है तो हमें क्या, देखिए ये जो है ये वाली जो साइड है ये क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा 2l sin थीटा। क्या आएगा ये? 2l sin थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा है और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं sin थीटा, इसका नेम मैंने ए बी और इसको रख देता हूं ओ, ठीक है। तो यहां से अगर मैं sin थीटा इक्वल निकालूंगा तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया इसका? ओ बी अपॉन कर्ण क्या हो गया इसका? ए बी, ठीक है। ओबी, अब ओबी हमने निकालना है तो ओबी इज इक्वल टू क्या आएगा? ओबी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। समझ में आ गया? और ए बी क्या है? देखो ए बी है 12, तो इसलिए ओबी क्या आ रहा है, यानी कि ये वाली साइड क्या आएगी? 12 साइन थीटा। ओके, तो यहां क्या रखेंगे? लंब दूरी क्या है? 12 साइन थीटा। हो गया। अब यहां से देखिए बल के इक्वल में दोनों का परिमाण क्या है? नेट बल यहाँ पर शून्य होता है क्योंकि दोनों देखो अपोजिट है। अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये टो इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या निकालेंगे? क्या रखेंगे यहाँ पर? क्यू ई, ठीक है। क्यू ई 12 साइन थीटा। तो यहां से इसको सिंस पी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है? पी इक्वल होता है क्यू इंटू 12, ठीक है ना। पी इक्वल क्या होता है? क्यू इंटू 12 ये होता है। अब देखिए इसमें रखेंगे q इंटू 12, यहाँ रख देंगे तो टो इज इक्वल टू क्या आएगा? इधर ये जो है p बन जाएगा, q इंटू 12 p बन जाएगा, और ये e रहा ये साइन थीटा। इस प्रकार से क्या हो गया? ये हमारा ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर इसमें क्या इसके केस बन जाएंगे? केस क्या बनेंगे? जैसे थीटा है, क्योंकि इसको अभी क्या है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे, टो इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, ये, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म होगी इसकी। अब इस वाले इससे केस बनाए हम इसके। क्या पहला केस में क्या कहूंगा? यदि देखिए थीटा बराबर, ये थीटा दे रखा है, इसमें थीटा बराबर अगर 90 हुआ तो टो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टो होगा मैक्सिमम, ठीक है। कैसे होगा? इसमें रख देते हैं टो इक्वल पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए आ जाएगा तो सॉरी टो मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ मैक्स रख देते हैं, ये मैक्सिमम हो जाएगा मतलब, तो पीई, ठीक है। ये हो गया। इफ यदि थीटा इक्वल क्या रखा मैंने? 0 डिग्री, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी मिनिमम इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 की जगह साइन 0 आ जाएगा, तो इसलिए ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये खत्म हो जाएगा, मतलब मर जाए, 0 हो जाएगा पूरा। साइन 0 की वैल्यू 0 तो सब 0। तो ये देखिए इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला है और किस प्रकार से वर्क करता है, ये हुआ, ठीक है।